सोचिए कि आप किसी घटना की वजह से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां आपके पास कोई इंसान मौजूद ना हो, ना ही भूख मिटाने के लिए खाना हो और ना ही वापस आने की कोई उम्मीद। ऐसे सिचुएशन में तो मौत निश्चित मानी जाती है, पर दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति को भी झेलने के बावजूद भी वहां से जिंदा वापस लौट आए। एक ऐसी ही घटना हुई थी जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ। वो मछली पकड़ने समुद्र में उतरे, पर उन्हें वापस आने में 438 दिन लग गए। जोस पेशे से तो एक मछुआरा था जो अक्सर प्रशांत महासागर में मछलियों को पकड़ने जाता था, और मछली पकड़ने का सफर लगभग 5 दिनों तक चलता और 5 दिनों के बाद वो मछलियों के साथ वापस घर भी आ जाता। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे याद करके आज भी उसकी रूहें कांप जाती हैं। 17 नवंबर 2012 को हर रोज की तरह जोस मछली पकड़ने के लिए अपने बोट को तैयार करने लगा, पर उस दिन समुद्र का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा था, मानो कुछ ही घंटों बाद एक भयानक तूफान आने वाली हो। इसलिए जोस ने अपने दोस्त एजेकल कोल्डवा के साथ इस सफर पर जाने का डिसीजन लिया। इस सफर के लिए उन्होंने 7 मीटर लंबी बोट को चुना, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा मोटर लगा हुआ था और मछलियों को पकड़ कर रखने के लिए एक डीप फ्रीजर भी था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद दोनों ही इस ट्रिप पर निकल पड़े। कुछ ही घंटों बाद वो तट से 120 किलोमीटर की दूरी पर चले गए। समुद्र में अपने जाल को फैलाते हुए मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक समुद्र की लहरें भी तेज होने लगी। इस भयानक तूफान को देखकर उन्हें लगने लगा कि अब इस जाल को भी यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। यही सोचकर दोनों ने डिसीजन लिया कि अब हम लोग वापस तट की ओर निकल जाएंगे। लेकिन ये सफर उतना भी आसान नहीं था। तट तक पहुँचने के लिए उन्हें लगभग 6 घंटे का वक्त लग जाता, यानी कि उन्हें पूरी रात इसी भयानक तूफान में गुजारनी थी। तेज हवाओं के विपरीत अपने बोट को तट की ओर दौड़ाना था। सुबह होते होते वो तट से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब उन्हें अपने गांव के पहाड़ों की चोटियां भी साफ साफ दिखने लगी। घंटों समुद्र की तूफान को झेलने के बाद जब उन्होंने अपने गांव के पहाड़ को देखा तो दोनों के मन में खुशी की लहरें दौड़ पड़ी। लेकिन शायद कुदरत को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक उनकी बोट की इंजन बंद हो गई और मोटर से तेज धुआं निकलने लगी। ये देखकर दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जो मोटर खराब होने पर यूज की जा सके, और न ही उस बोट में पैडल की फैसिलिटीज थी। लग रहा था कि उनकी खुशी पल भर में उदासी में बदल गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जोस के साथ एक रेडियो भी था। उसने तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके अपने लोकेशन को शेयर किया। लेकिन जैसे ही उसके बॉस ने रेस्क्यू टीम भेजा, तभी उसके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। हवा का तेज बहाव उसकी नाव को पीछे की ओर ढकेल रही थी। जब तक रेस्क्यू टीम लास्ट लोकेशन तक पहुंची, तब तक वो उस लोकेशन से काफी कोसों दूर जा चुके थे। इतना दूर कि उनका बोट दिखाई भी नहीं दे रहा था। घंटे गुजरे, दिन बीता और करीब 5 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी ना कोई बोट मिला और ना ही उन दोनों का कोई अता पता। फाइनली 5 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जोस और उनके दोस्त लगातार 5 दिनों के लंबे अंतराल में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय समुद्र के। इवन उसकी बोट इस विशाल समुद्र में इतनी छोटी दिखाई दे रही थी कि उसे एयरशिप से भी नहीं खोजा जा सकता था और ना ही उसे ट्रैक किया जा सकता था। उस बोट में ना ही सोने के लिए कोई कमरा था और ना ही कोई बेड। अब दोनों का जीवन 7 मीटर में ही रह चुकी थी। दिन बीतने के साथ साथ भूख प्यास बढ़ने लगी थी। 5 दिनों के सफर में बोट में जितने भी खाने पीने के सामान थे वो सब कुछ खत्म होने ही वाला था। अब एक ही ऑप्शन बचा था, मछली को पकड़कर कच्चा चबा जाने का। लेकिन खुले हाथ से मछलियों को पकड़ना भी काफी मुश्किल का काम था। वहीं पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों का यूज किया, जो कि समुद्र में तैरती हुई मिली थी। जब भी बारिश होती तो वो इन बोतलों को खोल कर रख देते और इस बारिश के पानी को तब तक इस्तेमाल करते जब तक कि अगली बारिश न हो जाए। और जब कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तब मजबूरन उन्हें कछुओं के ब्लड से अपनी प्यास बुझानी पड़ती, और जब कछुओं का ब्लड भी नहीं मिलता तो उन्हें अपना ही यूरिन पीना पड़ता। इसी तरह दिन गुजरता गया और करीब 120 दिन गुजार दिए। जीने की उम्मीद मानो टूटने लगी और इसीलिए शायद जोस के दोस्त ने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी। आखिर कोई इंसान कब तक इन सारी चीजों से अपना पेट भर सकता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दिया और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब इस विशाल समुद्र में जोस अकेला एक लाश के साथ समय गुजार रहा था, इस उम्मीद से कि शायद कोई उसे बचा ले। धीरे धीरे दिन गुजरने के बाद जोस की भी हिम्मत टूटने लगी। उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि घूट घूट के जीने से अच्छा है कि मर जाऊं। लेकिन उसकी अंतरात्मा ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था।
दिन मानो जैसे तैसे गुजर रहा था। फिर एक दिन उसी रास्ते पर कार्गो शिप दिखाई दिया। जो सब उस शिप को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। समुद्र की तेज लहरों के कारण उसकी आवाज उस कार्गो शिप तक नहीं पहुंच पाई और शिप के इतने करीब होने के बावजूद कोई भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाया और कार्गो शिप बिना मदद किए निकल गया। ये कार्गो शिप चुपचाप निकल तो गया, लेकिन इस शिप ने जीने की उम्मीद जगाकर चला गया। महीनों बाद एक शिप नजर आया था, यानी कि आने वाले समय में और भी शिप्स नजर आ सकते हैं। यही सोचकर उसने संघर्ष करने की ठान ली, लेकिन 7 मीटर के बोट में वो कर भी क्या सकता था सिवाय खुद को किस्मत के हवाले करने के। इसी तरह लगातार लगभग 10 महीनों तक सफर करते रहे और 14 महीने सफर करने के बाद उसने लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था और फाइनली 439वें दिन 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास कुछ पक्षियां भी मंडरा रही थी। ये नजारा देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा, पर वो आइलैंड किस ओर है ये पता लगाने के लिए वो अपने आसपास देखने लगा। दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजरने के बाद वो एक ठोस जमीन पर पहुंच गया। दरअसल ये आइलैंड एवोल एटोल था। ये एक चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख इस कदर बदला कि बोट आइलैंड की ओर चल पड़ी। जो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस टापू पर पहुंच गया। ये टापू उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे एक नई जिंदगी मिली हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। घर की बनावट देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान वहाँ रह रहा हो। उसने घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल कर आया। करीब 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर लोकल पुलिस पहुँच गई। जोश ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताया, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला कोई 438 दिनों तक एक छोटी सी बोट में जिंदा कैसे रह पाता, और वो भी बिना कुछ खाए पिए। एक लाश को देखते हुए जोश ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। बॉस ने ये पुष्टि कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था। 1 साल पहले वो समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के, इसीलिए कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोश के दोस्त, जिसके आधे रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, उनके घर वालों ने जोश के नाम पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जोश ने अपने दोस्त को खा लिया। कुछ दिनों के कानूनी दावपेच के बाद जोश को रिहा कर दिया गया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे तोड़ने की कोशिश कोई भी नहीं करना चाहेगा। जोश की कहानी हमें इस ओर प्रेरित करती है कि जिंदगी में चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किलों का समाधान जरूर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।